महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील कर डाली कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, वहीं आबादी पर कंट्रोल के लिए कानून साजी की जाए। राज ठाकरे ने मुल्क भर में जल्द यकसा सिविल कोड के निफाज की भी अपील की। दूसरी तरफ इस रैली में राज ठाकरे ने बताया कि उनका अयोध्या दौरा क्यों मनसूख किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो जाते। मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन खराबी सेहत की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अयोध्या का दौरा कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस फैसले से कुछ लोगों को दुख हुआ, कुछ लोग खुश हुए। आज मैं महाराष्ट्र के सामने अपना रुख पेश करूंगा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी सियासतदानों से लगातार मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से केसीआर की खास मुलाकात हुई है। वाज़ेह रहे कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से भी कल केसीआर ने मुलाकात की थी। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने पेट्रोल और डीजल में कीमतों पर कमी पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने पहले आवाम की जेबों पर बोझ डाला, फिर इसमें कुछ कमी की। उससे पहले टैक्सेस कितने बढ़ाए थे? 15 रुपये बढ़ाया, 9 रुपया कम गया। तो सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार कर लेगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के फैसले पर मोदी हुकूमत की सताइश की है। नकवी ने कहा कि मुल्क के अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से ये अहम फैसला लिया गया। साथ ही नकवी ने रियासती हुकूमतों की जानिब से टैक्स में कमी करने की बात कही है। लोग बड़े बड़े ज्ञान देते थे, बड़े बड़े डींग मार रहे थे। ये उनके लिए परीक्षा का समय है और उनको भी कम से कम थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और लोगों पर बोझ कम से कम इस क्राइसिस के समय में हो, किल्लत के समय में हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ वो भी संवेदनशील हैं थोड़े बहुत भी। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। नकवी ने लंदन में एक रोज पहले राहुल गांधी के दिए गए इंटरव्यू को बेवकूफ़ी से भरी बातें करार दिया और कहा कि इस मुल्क में राहुल गांधी को सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो दीगर ममालिक का दौरा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मिमिक्री मंडली है, उसने मुल्क की पार्टी को मोहल्ले का पार्टी से भी महंगा बना दिया है। आज जो है इस मिमिक्री मंडली का नतीजा है कि मुल्क की पार्टी मोहल्ले की भी महंगी बन गई है। और मुझे तो लगता है कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बहुत दिन बाद पता लगा और ये जब उसके उत्तराधिकारी लोग इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की पोल खोल में लगे हुए हैं तो आज देश को पता लग रहा है कम से कम ये तो कोई संवेदनशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें, देश को फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी किससे गढ़ करके बदनाम करने वाली बातें तो कभी नहीं कर सकता। ये तो सामान्य से अगर किसी की देश के प्रति प्रतिबद्धता है तो वो कभी ये सब नहीं करेगा। ये जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, अब देश में सुनने वाला कोई है नहीं तो विदेश में जा करके अंड बंड फेक फैब्रिकेटेड किससे कहानियाँ कर रहे हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ईंधन की कीमतों में कमी के मामले में मरकज को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज और फिर संकल्प शिविर मुहिम की वजह से ही मरकज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का फैसला लिया। पिछले 2 महीनों के दौरान 10 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है और आज ये कटौती महज रस्मी दिखाई देती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मरकजी हुकूमत वाकई आम आदमी को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी में यूपीए हुकूमत की सतह तक कमी करे, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 70 रुपये तक हो जाएंगी और आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। असम के जिला नौगांव में के/2 पुलिस स्टेशन को नजरआतिश करने के मामले में पुलिस इंतजामिया ने कार्रवाई की। 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इन लोगों पर पुलिस स्टेशन पर हमले में शामिल होने का इल्जाम है।
दरअसल शफीकुल इस्लाम की मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसी के बाद बरहम हुजूम ने पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया था। इसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। वहीं आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता का कहना है कि हम शफीकुल इस्लाम की अफसोसनाक मौत के मामले को संजीदगी से लेते हैं। मुतालिका पुलिस स्टेशन की ओसी को मुअत्तल किया जाता है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी और उस पर अमल कराने के लिए रोड सेफ्टी मुहिम चलाई जा रही है। 19 से 31 मई तक ये मुहिम जारी रहेगी। इसमें तमाम महकमों को शामिल किया गया है। आए दिन सड़कों पर होने वाले हादसात को लेकर हुकूमत फिक्रमंद है। इन हादसात को मुस्तकबिल में रोकने के लिए इस खुसूसी मुहिम की शुरुआत की गई। ये मुहिम खासतौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से चलाई जा रही है। इसके अलावा सड़कों पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स को दुरुस्त कराने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्म दिया है। परेशानी तो नहीं होती है, मगर एकदम से जैसे ध्यान न दिया जाए तो एकदम से ब्रेक मारते हैं तो एकदम झटका लगता है बहुत, तो दिक्कत हो जाती है। या किसी ने देखा वो दाएं बाएं भाग जा तो परेशानी होती है। इसमें अगर जैसे सफ़ेद पट्टी होती है ना जो सड़क में होती है, वो लगाया जाए तो एकदम दूर से दिखाई दे जाती है। जैसे कोई पेशेंट वगैरह और एकदम से गाड़ी खुदा दी जैसे ना दिखाई दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पब्लिक ये जो साइड में आप जगह देख रहे हो यहाँ से निकलते हैं। अब साइड से निकलने से भी खतरा है, तो अगर कोई बराबर से निकल आए तो उसमें भी वो है खतरा है। सही बनने चाहिए, ये काफ़ी बड़े बड़े बने। फिर स्पीड ब्रेकर भी हो और अगर कोई उतरे तो उससे परेशानी ना पड़े, मतलब साइड से बचना नहीं पड़े। ये काफ़ी बड़े बड़े बना दिए, 2-3 है, एकदम झटके से एकदम लगते हैं, ऊंचे हैं काफ़ी। 19 मई 2022 से और 31 मई 2022 तक रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए कहा गया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस में जागरूकता का प्रचार। गुजरात से खबर है जहां के आनंद में एक गाय ने खातून पर हमला कर दिया। मुतासरा खातून का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले शहर में गाय के हमले में एक शख्स हलाक हो गया था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह गाय बेकाबू हो गई। मुतासरा खातून पर हमलावर है, ताहम वहां मौजूद अफराद इस खातून को बचाने की कोशिश में कामयाब रहे और आखिरकार गाय का रुख बदल दिया गया। गाय भाग गई, वहीं खातून की जान बच गई। लेकिन इस वीडियो से ये बात साबित होती है कि बल्दियाती निज़ाम आवारा जानवरों पर काबू पाने में नाकाम ही है। ऐसे में राह चलते अवाम को कभी कभी इस तरह की दिक्कतों से भी सामना करना पड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बैनर तले दिल्ली में मुस्लिम तंजीमों का इजलास मुनक्किद किया गया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, फ़िरक़वाना तनाज़ात और नफरत के साथ साथ मुस्लिम कम्यूनिटी पर हमलों के दरमियान दिल्ली में मुस्लिम तंजीमों ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। मुस्लिम तंजीमों ने यह भी फैसला किया कि मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा जाएगा। उन्हें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुस्लिम कम्युनिटी की तशवीश से वाकिफ करवाया जाएगा। जो कुछ यहाँ पर पिछले 2 दिनों में हुआ उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि मुख्तलिफ राय मुख्तलिफ मकातिब के लोग पूरे मुल्क से 18 रियासतों से लोग यहाँ पर बैठकर 2 दिन तक उन्होंने डेलिब्रेशन किया। उसके बाद जो चीज़ों को हमने रिजॉल्व किया है कि क्या करना चाहिए, क्या क्या हुआ वो तो अलग मसला है, तो रिजॉल्व जो हुआ है उसके ताल्लुक से मैं 2, 3, 4, 5 बातें आपसे अर्ज़ करूँ। सदर जमहूरिया से और वज़ीर आज़म से मिलने का हम लोग टाइम कोशिश करेंगे कि अगर वो टाइम मिल जाता है तो अच्छा है, जो कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन हेड्स हैं, वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया को मिलना चाहिए। अगर मुल्क की दूसरी लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है उसके नुमाइंदों से नहीं मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद वो ठीक है, उनकी विजडम के ऊपर बात है, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगेगा। चौथी बात ये है कि हम मुख्तलिफ़ रियासतों में जाकर रियासती सतह के ऊपर हम अगले 3 महीनों में 7 रियासतें जो हैं उनकी निशानदही की गई है। अगले 3 महीनों के अंदर 7 ही तो थी ना,
सात रियासतों की निशानदेही की गई है, जो अगले 3 महीनों में वहाँ पर हम जाकर जो है वो एक मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकात के साथ भी एक हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करेंगे, और जो रियासती सतह पर जो परेशानियां हैं उनके ताल्लुक़ से कोई फर्म स्टैंड जो है वो कोशिश करेंगे कि लिया जाए, और रियासती सतह के ऊपर गवर्नर से मुलाकात करने की, जो मुख्तलिफ गवर्नर्स हैं उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये इजलास सिर्फ गुफ्तगू की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें बहुत कंक्रीट किस्म के डिसीजंस लिए गए हैं, और आखिर में जो एलामिया जारी किया गया है 10 नुकाती एलामिया, वो बहुत क्लियर डायरेक्शन देता है मुशावरत के लिए। यानी गुफ्तगू जो है इस बात पर भी की गई कि मुल्क की जो मौजूदा फ़िरका वाराना सूरत हाल है और जिस तरह समाज को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, 70 साल में जो कुछ हमने अचीव किया था उसको बर्बाद करने की जिस तरह कोशिशें हो रही है, उन तमाम कोशिशों के तदारुक के सिलसिले में हम क्या करेंगे, ये बात तय की गई। दूसरी बात इसमें यह तय की गई कि हम सिर्फ मुसलमानों की हद तक बात को महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि समाज के जो दूसरे तबकात हैं उनसे भी 1-to-1 गुफ्तगू हो, उनसे बात हो, और ये कहा जाए कि भाई ये मुल्क इस वक्त हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरा मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, और हम इसको आगे बढ़ के करने की कोशिश करें। एएमयू में होने वाला अदबी फेस्टिवल मुलतवी कर दिया गया। कैनेडी हॉल के बाहर रात में गोलियां चली थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तलबा की ग्रुपबंदी की वजह से इस लिटरेरी फेस्टिवल को मुलतवी किया गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क भर से कई मशहूर शख्सियात शामिल होने वाली थी, और फेस्टिवल मुलतवी करने पर मीडिया के सवालों से ओहदेदारान बचते नजर आए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। लखनऊ में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की तरफ से अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज लालबाग के इश्तराक से एक खास रोजगार मेले यानी जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस जॉब फेयर में मुल्क की कई जानी मानी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस जॉब फेयर का इफ्तिताह इस्लामिया कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर अतर नबी एडवोकेट ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कॉलेज में इस तरह के जॉब फेयर का इनेकाद किया जाता रहा है, लेकिन ये अपनी नौइयत का पहला जॉब फेयर है जिसमें मुल्क की कई नामवर कंपनियां और उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कई उम्मीदवारों को मौके पर ही यहाँ जॉब भी
फराहम की गई। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये मेगा जॉब ड्राइव आज मना रहा है पैन इंडिया। अबाउट 100 का प्लान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें से यूपी में कम से कम 16 जॉब ड्राइव्स इस वक्त एट वन को स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग अभी उस पर वर्क कर रहे हैं। कहीं पे कॉर्पोरेट्स पहुँच पाए, कहीं नहीं पहुँच पाए। इस्लामिया डिग्री कॉलेज बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो आजकल नौकरी की दिक्कतें आ रही हैं उसके सिलसिले में एमपी के साथ मिलकर उनके भविष्य को देखते हुए मुख्तलिफ कंपनियों को बुलाकर यहाँ पे इंटरव्यू कराया जा रहा है कि जिससे बच्चों को नौकरी मिले। एएमपी के एसोसिएशन से एक मेगा ड्राइव किया जा रहा है, जिसमें जो है लगभग 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 11 कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना जो है इसमें इंटरेस्ट दिखलाया है। इसमें हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक के बच्चों ने उर्दू ज़बान और उर्दू किताबों के मुताले के फ़रोग़ और कुतुबीनी के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद की रहनुमाई में कई स्कीमें चलाई जाती हैं, जिनमें से एक अहम स्कीम बुक्स ऑन व्हील्स भी है। इसके तहत उर्दू किताबों और रिसालों पर मुश्तमिल एक मोबाइल वैन पूरे साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और खित्तों का सफ़र करती है और लोगों को मुनासिब कीमत पर अहम इल्मी और अदबी किताबें फराहम करती है। ये स्कीम दरअसल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान की खुशबू फैलाने की एक संजीदा कोशिश है। प्रोफेसर अकील अहमद ने तमाम उर्दू इदारों और शायकीन उर्दू ज़बान और अदब से ये अपील की है कि वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से पूरे मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी स्कीमें और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल प्रोग्राम स्कीम बुक्स ऑन व्हील है, जिसके तहत हमारी गश्ती वैन नायाब किताबों के साथ पूरे हिंदुस्तान में गश्त करती रहती है। फिलवक्त हमारी गश्ती वैन तेलंगाना और महाराष्ट्र के दौरे पर है। इन दोनों रियासतों में जिन शहरों में जाएगी उनमें हैदराबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, नांदेड़, उत्कीर, लातूर, अंबाजोगी, परबनी, जालना, बुल्दाना, मलकापुर, नंदूरा, खामगांव, बातूर, अकोला और अकोट है। इन शहरों के तमाम मुहिब्बान उर्दू और निजी व सरकारी इदारों के सरबराहान से मैं ख़ास तौर पर अपील करता हूं कि आप अपने अपने शहर में हमारी गश्ती वैन का खैर मकदम करें, वेलकम करें और हमारी गश्ती वैन में मौजूद नायाब और बेहद सस्ती किताबें ज़रूर ख़रीदें और आप अपने घरों के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाएं। हमारी गश्ती वैन में हमारे 4 रिसाले फ़िक्र व तहक़ीक़, उर्दू दुनिया, ख़वातीन दुनिया और बच्चों की दुनिया भी मौजूद है। आप हमारे इन रिसालों को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी घरों की ख़वातीन और अपने बच्चों के अंदर रिसाले पढ़ने की आदत डालें। आप अगर ऐसा करते हैं तो उर्दू के फ़रोग़ में आपका बहुत अहम रोल होगा और आप यकीन जानिए आपकी थोड़ी सी मदद से हम पूरे हिंदुस्तान में उर्दू का फ़रोग़ बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इस काम में आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2226 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 मरीजों की कोरोना से मौत हुई, जबकि इसी अरसे में 2200 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए। इस वक्त मुल्क भर में 14,900 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए 192 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार आवाम से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज थॉमस कप और उबर कप के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। खिलाड़ियों ने अपने तजुर्बात पेश किए। वाज़ेह है कि बैडमिंटन टीम ने इतवार को फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर 73 बरसों में पहली बार मुल्क का थॉमस कप टाइटल जीता। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अजय श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. So that is something that is, I think, unmatchable, and I'm very happy with the way that he spoke to all of us, and he took so much time out of his busy schedule to speak to all of us, and he also called us immediately after our finals, and he spoke to us, he congratulated all of us. I think these kinds of things will definitely help all the players to do well. I think this is what will motivate all the players to do well. I have been a player myself also, and personally I also won a little bit, but I've never been called up by my Prime Minister to congratulate. So of course it's something that they really cherish and will forever remember. मैंने पिछले 8 सालों में जिस तरह से इंटरेक्शंस देखे हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मतलब कि आप मेडल जीतो या हारो, उनका हर समय एक प्रोत्साहन सा माइंडसेट रहता ही है, और 100% ऑल द टाइम ही इज़ फॉलोइंग द प्लेयर, फॉलोइंग द स्पोर्ट, और एक बारीकी से जो दिल की बात रहती है वो करते हैं, जो प्लेयर से डायरेक्ट कनेक्ट। जापान के दौरे और क्वाड समिट में शिरकत से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्वाड लीडरों से मुलाकात नए मौके लाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होंगे। इस दौरे में जहां एक जानिब मोदी क्वाड समिट में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही तकरीबन 36 घंटे के सफर में वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जापान के इस तीसरे दौरे में दो तरफा बातचीत के दौरान सरमायाकारी, तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीएम मोदी आज की रात जापान के लिए रवाना होंगे। 23 मई को टोक्यो पहुंचते ही उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज द ग्रेट गामा रुस्तम हिंद गुलाम मोहम्मद का 144वां यौम पैदाइश है। गूगल ने भी डूडल बनाकर उनकी यौम पैदाइश को बेहद खास बना दिया है। गामा पहलवान कदीम फन पहलवानी के बानियों में से थे। पेश है ये खास रिपोर्ट। गूगल सर्च इंजन का आज का डूडल आर्ट वर्क 20वीं सदी के अवाइल के एक हिंदुस्तानी पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श बट के कारनामों का जश्न मना रहा है, जिसे द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता है। ये डूडल आर्ट वर्क फनकार विरिंदा जावेरी के जरिए तख्लीक पाया है। वाज़ेह हो कि गूगल डूडल पहलवान के असरात और नुमाइंदगी को भी पेश करता है जो वो हिंदुस्तानी सकाफत में लाए थे। गुलाम मोहम्मद बख्श बट को बड़े पैमाने पर अब तक के बेहतरीन पहलवानों में से एक समझा जाता है, और उन्होंने
अपने तमाम बैनुल अक़वामी मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद द ग्रेट गामा का नाम हासिल किया। उन्हें रुस्तमे जमा भी कहा जाता था। वो कदीम फन्ने पहलवानी के बानियों में से थे। पंजाब के अमृतसर जिला के जबवाल गांव में पैदा हुए। 1910 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और 1927 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब गामा पहलवान 10 साल के थे तो उनके वर्जिश के मामलात में सिर्फ 10 साल की उम्र में 500 पुशअप शामिल थे। उन्होंने 15 साल के होने के बाद रेसलिंग का आगाज किया और फौरी तौर पर हिंदुस्तानी अखबारात में गामा के तौर पर कौमी हीरो और आलमी चैंपियन की हैसियत से छा गए। गामा पहलवान ने 1960 में अपनी मौत तक अपने बाकी अय्याम लाहौर में गुजारे, जो तकसीम के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस ऑफ वेल्स ने पहलवान के एजाज में गामा पहलवान को हिंदुस्तान के दौरे के दौरान चांदी की गद्दी भी पेश की थी। गामा की मीरास जदीद दौर के पहलवानों को मुतासिर करती है। यहाँ तक के कहा जाता है कि ब्रूस ली भी गामा के एक मशहूर मद्दाह थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।